बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि आज दरभंगा के पत्रकारों ने एक ऐसे पत्रकार की दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जो सबको सीख लेने की आवश्यकता है। हम बता दें, दरभंगा में आज भी 70% पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें पत्रकारिता का महत्व और उसके फायदे समझ नहीं आ रहा है। सभी 70% पत्रकार केवल फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं और चले आते हैं, खबर बनाकर किसी भी तरह लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पत्रकारिता क्या है, कौन समझाएगा उन्हें? वो किसी की बात भी नहीं मानते। लेकिन आज बसंत सिंह के श्रद्धांजलि सभा में जितने भी वरीय पत्रकार थे, सबों ने अपने अपने शब्दों से बताया कि आखिर बसंत सिंह की आज ये श्रद्धांजलि सभा क्यों की गई है और उनमें क्या खासियत थे। सुनने वाले तो कई थे, कई सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने आप को पत्रकारिता का धौंस दिखाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि कभी कभी पत्रकार काफ़ी मजबूर हो जाता है। जैसे बसंत सिंह काफ़ी अच्छे पत्रकार थे। कहा जाता है कि बसंत सिंह कभी थाना पर नहीं जाते थे, लेकिन खबर उनके घर तक या उनके कार्यालय तक पहुंच जाता था। बसंत सिंह में एक खासियत ये थी कि काफ़ी मृदु स्वभाव के थे। वो कभी भी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उनकी पकड़ आईजी डीआईजी के साथ एसएसपी के पास भी रहती थी। उन्होंने कई ऐसे कार्य भी किए जिससे पुलिस महकमा उनकी छवि को, उनके कार्यों की प्रशंसा भी करती थी। कई अपराधियों की भी गिरफ्तारी में उन्होंने सहयोग दिया था। आज बसंत सिंह को इसलिए भी याद करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, और यही पहचान सभी पत्रकारों को बनाना चाहिए। आज के पत्रकार ऐसे हैं जो दूसरे के कहने के बाद ग्रुपिंग तय कर लेते हैं और ग्रुप में ही कार्य करते हैं, और ग्रुप कोई अच्छे कार्य के लिए हो तो सभी सराहते हैं। लेकिन ग्रुप ऐसे कार्यों के लिए होता है जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तोड़ फोड़ करना, किसी की शिकायत करना, किसी की निंदा करना और खबर को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये आजकल के नए पत्रकारों की भूमिका हो गई है। इसे कौन समझाएगा? ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी हमने देखा है जो इन पत्रकारों को 4 या 5 को बुलाते हैं, लेकिन 20-25 की संख्या में पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँचते हैं? खबर तो उन्हें मिल जाता है। जब वे बुलाए नहीं तो उनको जाना नहीं चाहिए। मानवता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। इससे उन लोगों की मनोबल बढ़ जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम बुलाते हैं 5 को, पहुंचते हैं 50, और सबों को कुछ ना कुछ इंटरटेन करना पड़ता है। और मेरे शब्द को समझ सकते हैं किस तरह इंटरटेन करना पड़ता है, और किस तरह उन लोगों के जाने के बाद वही व्यक्ति उन्हीं पत्रकार को कहते हैं। ये बात उन पत्रकारों को भी समझना चाहिए। उनकी भी एक गरिमा है कि बिना बुलाए उस जगह पर ना जाए। अगर कोई कार्यक्रम करता है, अगर कोई पीसी करता है, उस जिन लोगों को बुलाया गया वहीं जाए। अगर आप खबर नहीं बनाएंगे, देखिए दूसरे दिन आपको भी बुलाना शुरू कर देंगे, आपके भी महत्व होगी, आपकी भी पहचान होगी। ऐसे में वो कहते हैं बुलाते हैं 5 को, पहुंचते हैं 50 से आपकी गरिमा खराब होती है। आज श्रद्धांजलि सभा सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं है। आज की श्रद्धांजलि सभा उन पत्रकारों के अंतरात्मा को जगाने की है, उन पत्रकारों के अंतरात्मा को सोचने की है। दिल पर हाथ रखकर पत्रकार अगर सोचे कि उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या किया, कितने लोगों की जान बचाई, कितने लोगों की मदद की, ये नहीं कि कितने लोगों से उन्होंने गलत काम करवाया, कितने लोगों के कंधों पर बंदूक रख के चलवाया। ये पत्रकारों का काम नहीं है। और आज के दिन में पत्रकारों को उनकी भूमिका को समझाना काफ़ी महत्वपूर्ण मायने है। और ये दायित्व उन तमाम वरीय पत्रकारों को है जिन्होंने आज कई वर्षों से पत्रकारिता की है। आज उनका अस्तित्व भी खतरे में नज़र आता है, क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता को न सिर्फ बदनाम करते हैं, बल्कि पत्रकार के खिलाफ ही कई जगह राजनीतिक दल के नेता हो, व्यावसायिक संगठन हो, वहाँ जा कर के उनकी बुराई करते हैं। इससे वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, लेकिन ये नहीं समझते वो व्यक्ति सभी पत्रकार का होता है। तुरंत उसे भी सूचना देता है और उसके सामने उसकी छवि खराब होती है। और तमाम बड़े भाई और सब कर्मियों का सहयोग मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस पीड़ित परिवार को लगभग हम लोगों ने 8 लाख रुपए की मदद की। नवीन भैया भी बोले हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जाए, नवीन भैया जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि नवीन भैया के कोई में ही, लेकिन उनके जो भी लंबित कार्य होंगे, चाहे LIC से मामला हो या अन्य संदर्भ में, जब कभी भी
और वो भाई को आप करेंगे। गुलाब बसंत सिंह को श्रद्धांजलि उनकी याद करने के लिए आपको धन्यवाद। और जो कार्यक्रम है वो बता देंगे तो जो लोग जा पाए जो पत्रकार की हैसियत से वहां जाकर उनके परिजन को मिलकर जो सब हैं और एक पत्र संजय को भेजते हैं, उसको टाइप कराकर प्रति बनाकर उसको एक पत्र और यादगार के रूप में रिकॉर्ड के रूप में आप दें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो लोग ये आपको बोले कि देखो ये पत्रकार जा रहा है, लोग आपके बारे में ऐसी पर को सपना की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। बसंत सिंह दो आदमी जिन लोगों ने काम किया बसंत सिंह को जानते होंगे, जो नए मीडिया हैं बहुत इसमें से वो बसंत सिंह को न सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगा कि बसंत सिंह ना बनने के लिए 20 साल 25 साल की तपस्या चाहिए। तो अगर आप लोग उस तपस्या को करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी बसंत सिंह बन सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ आशा करता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं वो बसंत सिंह के परिवार जो हैं उनको अगर कभी भी हम लोग की जरूरत पड़े तो हम लोग उनके परिवार को जरूर मदद करें, हर रूप में मदद करें। और उनके परिवार को हर लोग हर समय तैनात रहे मदद करने के लिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े हम लोग उनके साथ खड़े होता था। जैसा हमको मालूम हुआ देखते पीछे आता था उनका, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे और बड़े भाई लोग हैं उनको आश्वासन देते हैं कि हम लोगों से जो बन पाएगा बसंत के परिवार के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। पटना में एक जगह और मुझे लगता है कि जो बसंत सिंह ने किया है उस काम को भी बहुत लोग बढ़ा रहे हैं, वो नीचे करें वो ज़्यादा। हमारा सबसे फोकस उसी पे है कि वो बहुत खराब है, बस हम इस करके अपना बात करना आवश्यकता है कि कम से कम बसंत सिंह और उसके परिवार को लेकर अगर आप आगे बढ़े हैं तो आप पीछे हटें, कम से कम उस क्षेत्र में बताइए ताकि आपके परिवार के बढ़ने से उसी दुख में जाना पड़े। इसीलिए दो बार ध्यान रखिए और मुख्यमंत्री छोटे एक साथ देखिए पूरे दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में दरभंगा में पत्रकारों का मामला है। धन्यवाद। जीवन के सीधे आते हैं इसलिए जुड़ रहे हैं और हमको लगता है कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए किसी भी आदमी को किसी भी चीज को करने के लिए। एक मनोबल थोड़ा होना चाहिए और सोचने की शक्ति होनी चाहिए, वो इनमें था और यही सबको सीख लेनी चाहिए। समझौता मूल्यों से नहीं करना है, समझौता नीतियों से नहीं करना है। इस तरह की चीजें हम लोगों को सीखनी चाहिए। और बहुत बड़ी विपदा में भी कोई छूटे नहीं, लड़ता रहे जूझता रहे, ये बसंत सिंह हम लोगों को प्रेरणा देकर गए हैं। ये बड़ा आयोजन है, इस तरह का आयोजन मैंने भी 14 साल में दरभंगा में पहली बार देखा और ये कहना चाहूंगा कि संतोष हो रहा है कि किसी पत्रकार भाई को हम सारे लोग मिलकर याद कर रहे हैं। बहुत सारे जो विभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम पत्रकारों के बीच में हम लोग बटे हुए हैं तरह तरह की लॉबी में, तरह तरह के गुट में। इसके बाद भी बसंत सिंह के लिए हम लोग यहाँ आए और इनको श्रद्धांजलि देते हुए इनकी कीर्ति को याद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। 6 बजे हम इसी चाय की दुकान पे आते हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो रही है। डॉक्टर को समस्तीपुर से बुला कर उनका पोस्टमार्टम करवाया और पीड़ित परिवार को 2000 रुपया दे करके घर भेजा है। उसके बाद एक मुहिम हम लोगों ने चलाया और तमाम बड़े भाई और सब कर्मियों का सहयोग मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस पीड़ित परिवार को लगभग हम लोगों ने 8 लाख रुपए की मदद की। नवीन भैया भी बोले हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जाए, नवीन भैया जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि नवीन भैया कोई में ही क्राइम मतलब क्राइम रिपोर्टर आर्यावर्तन चर्चा के लिए चर्चा के आर्यावर्त में अमरनाथ चौधरी संगे संगे हमरा हम चिन्हिए जाने
लेकिन तब रे कोइला का छे सुभाष बाबू के पिताजी टेलीफोन डिपार्टमेंट में एकदम पीएनसी दर्दी दरभंगा में भाई ने स्कोरे पर समय और काल एक खिलैल फूल के टूट गए मुरझा गए टूट गए लेकिन पत्रकार एक संतोष चर्चा के चार के बातिया कहते थी संतोष संगे बड़ा इंटरेस्टिंग बातिया थी। इसलिए पत्रकारों को ये बात समझना चाहिए। चलिए आज हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं पहले, उसके बाद देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर पत्रकारिता की भूमिका और पत्रकारिता का महत्व आज बसंत सिंह से भी सीखने की आवश्यकता है। यही नहीं, आज यहाँ कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापा सीधा पत्रकारिता में समर्पित कर दी, लेकिन आज तक उन पर उंगली नहीं उठी। ये सबसे बड़ा बात है, उंगली ना उठे इस तरह के पत्रकार कार्य होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचारी अगर उंगली उठाते हैं तो समझिए कि आप बेहतर पत्रकार हैं। अगर कोई माफिया आप पर उंगली उठाते हैं तो समझिए आप बेहतर पत्रकार हैं, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते वो हैं जिनके अंदर कमी होती है, जिनके अंदर कमी नहीं होती है वो बोल्ड होते हैं और वही पत्रकार कहलाते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। सिर्फ 2-4 खबर बनाने से आप पत्रकार नहीं बन जाएंगे। पत्रकार बनने के लिए आपको अपनी गरिमा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।